हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवारी और आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अभी तक अपनी 8 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। 8 क्लासों के अंदर अपन ने 8 टॉपिक पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस के। आज दोस्तों अपनी 90 नंबर की क्लास है और आज अपना टॉपिक है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से संबंधित दोस्तों आज मैं आपको टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताने वाला हूं। दोस्तों, इन्हीं में से 100 प्रश्न है वो परीक्षा में प्रश्न है वो पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। 2020 तक पूछे गए प्रश्न हैं ये, ठीक है। और अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरएस और पटवारी पॉलिटिकल साइंस के नाम से, वहां पर फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित पहला प्रश्न। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, बताइए। लोकसभा में जो सत्ताधारी दल है उसका नेता आमतौर पर कौन होता है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन है, भारत का प्रधानमंत्री। राजस्थान पुलिस 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए मित्रों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। रिट लेवल 2 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अनुच्छेद है वो है दोस्तों 74। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था, बताइए। जो 44वां संविधान संशोधन था जिसमें आप सभी को पता है संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, तो ये कौन से प्रधानमंत्री के समय हुआ था, यानी कि 1978 में ये संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोरारजी देसाई। तो अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रिट लेवल 2 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। और किसकी सलाह से, तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था 2020 में, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये होती है दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए मित्रों, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। रिट 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, बताइए। तो दोस्तों ये प्रश्न है ये रिपीट हुआ है और देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 74। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सी संस्था या संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है, बताइए। यहां पर आप सभी को पता होगा दोस्तों सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था 2017 में, कौन सी संस्था या संस्थाओं का प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग का जो प्रधान है या अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का ही ऑप्शन है वो इसमें सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें केवल और केवल 2 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट से असहमत मंत्री इसका संदर्भ देकर त्याग पत्र दे सकता है, यह एक बताइए क्या है, बताइए। कैबिनेट से असहमत मंत्री
इसका संदर्भ देकर त्याग पत्र दे सकता है, यह है। तो दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों ये एक नियम है। ठीक है, क्या है? नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ईओ 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दे रखा है किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अब देखिए यहां पर 2011 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और ठीक ऐसा ही प्रश्न है 10 नंबर का। देखिए इसमें यह भी दोस्तों 2011 में पूछा गया था। भारत में प्रधानमंत्री होता है, भारत में प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए सारे के सारे प्रश्न देखने आपको बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई थी? किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन सरकार बनाई थी? तो दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों मोरारजी देसाई। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीटीआई सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? तो कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? तो दोस्तों 15% है वो सदस्यगण हो सकते हैं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीटीआई में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 15%, और यहाँ पे अधिक से अधिकतम है, ठीक है, और कम से कम दोस्तों 12 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, यानी कि दोस्तों भारत का वह प्रधानमंत्री कौन सा था जिसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा? पटवार 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंडित जवाहर प्रधानमंत्री थी। राजस्थान पुलिस एसआई 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री मावो भंडार नायके। श्री मावो भंडार नायके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक एवं केंद्र बिंदु तथा संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये कौन होता है? ये सारी चीजें सिर्फ एक ही व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो बताइए सर्वोच्च नेता कौन सा है? केंद्र बिंदु है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जेल प्रेरी 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आशय है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है? बताइए, ये तो सभी को पता है। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायी से क्या आशय है। तो देखिए, एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह है दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, पहले योजना आयोग था, फिर नीति आयोग किया गया था इसको। ठीक है, तो ये पटवार 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसका अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है तो वो कौन सा है? पटवार 2011 के इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर वाराणसी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुलजारी लाल नंदा।
गुलजारी लाल नंदा है, ये दोस्तों भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरएएस प्री 2010 और आरपीएस 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? बताइए, प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है वो राज्यसभा की सदस्य थी, ठीक है, जब प्रधानमंत्री बनी थी उस समय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मनमोहन सिंह भी थे दोस्तों, ये भी आपको इसमें याद रखना है, मनमोहन सिंह का भी नाम। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री है वो किसे पद की शपथ दिलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसदीय सचिव को। संसदीय सचिव को प्रधानमंत्री है वो शपथ दिलाता है। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था 2013 के अंदर। इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? जेल परेरी 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 4 ऑप्शन आपके। आगे देखिए, प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण है वो कौन करता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों संसद। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसद। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। आईएएस प्री 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जितनी बड़ी एग्जाम जितना लेवल का प्रश्न है। ठीक है, अभी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया था कि उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो दोस्तों वो करता है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली किसी सलाह का प्रश्न है। बताइए, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली किसी सलाह का प्रश्न है वो किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आईएएस 1996 में अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है, इस प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? बताइए, मंत्रिपरिषद में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है, इस प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने के 2010 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों अगर आप ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न है वो प्रधानमंत्री के इस टॉपिक में से भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप कई टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, साथ में चैनल का नाम जरूर लिख के सर्च करें, कोई भी टॉपिक सर्च करें साथ में चैनल का नाम लिखें तो आपको टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो उस टॉपिक के मिल जाएंगे। आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी संसद में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी संसद में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद करता है अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 88 में क्या है? तो दोस्तों इसमें मंत्रियों एवं महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है,
और दोस्तों लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर दोस्तों मत देने का अधिकार है वो महान्यायवादी को नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आईएएस 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। 29 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? बताइए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंध नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए, किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने का निर्णय को राष्ट्रपति को संसूचित करना, ये दोस्तों प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा सारे के सारे हैं वो क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। इसलिए अपना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन सही नहीं है? यूपीपीएससी के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है बताइए। तो दोस्तों यहां पर देखिए, मंत्रियों का वेतन दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट है। मंत्रियों का वेतन है वो दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट है। तो दोस्तों अपना ये इसमें गलत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि तक मंत्री रह सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये तो सभी को पता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुसूची 2 में मंत्रियों के वेतन के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इस सूची में विशिष्ट संवैधानिक पदों को ही वेतन संबंधी चर्चा की गई है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। लेकिन दोस्तों अनुसूची 2 के अंदर मंत्रियों के वेतन के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो किसको संबोधित करेगा बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। एक तो चरण सिंह और एक है जगजीवन राम, ये 2 प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, अब तक दोस्तों 7 उप प्रधानमंत्री हैं वो रह चुके हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। प्रथम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और 7वें थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह बाध्य किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में तो बाध्य है और 44वें संविधान संशोधन में दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरएएस 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट 34 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर योजनाओं की तैयारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी दोस्तों अपना इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही है वो सही है। ठीक है, और दोस्तों ये जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है, इसलिए अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें योजना आयोग को दोस्तों आप सभी को पता है नीति आयोग में बदल दिया गया है। नेक्स्ट था
संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है तो दोस्तों ये संघ की मंत्री परिषद का प्रधान होता है, संघ की मंत्री परिषद का प्रधान होता है ये मंत्री परिषद, ठीक है। कौन? प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री, बताइए। MPP SC 1995 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारत का प्रधानमंत्री, तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री है वो समकक्षों में सर्वप्रथम है, समकक्षों में सर्वप्रथम है। तो दोस्तों इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप पढ़ते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये स्पेशल क्वेश्चन ही है, आपको लेवल पता चल रहा होगा कि वास्तव में प्रश्न है वो बहुत शानदार है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की रचना जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? बताइए, मंत्रिपरिषद की रचना जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? तो कौन केंद्रीय स्थान रखता है बताइए? तो दोस्तों वो रखता है प्रधानमंत्री। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ये आपको इसमें याद रखना है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्माण, संचालन एवं समाप्ति में निर्णायक भूमिका प्राप्त है, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। आगे देखिए अपना इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? बताइए, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? RAS 2008 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, तो वो था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। एक मत से सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा में दोस्तों, जैसे कि कुल सदस्य हैं वो कितने हैं, जैसे कि 550 है, ठीक है। तो 55 मंत्रियों, अब देखिए इसमें कितने हैं, 550 सदस्य हैं, तो 550 का दोस्तों आप 15% निकाल लीजिए, ठीक है। इतने मंत्री हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित की गई थी 15% की संख्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल व्याख्याता 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मंत्रिमंडल वह समासक है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ने में बक्सुआ यानी कि हाइफन का काम करता है। यह कथन किसका है? बताइए। यहां पे पूछा गया है दोस्तों, मंत्रिमंडल वह समासक है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ने में बक्सुआ यानी कि हाइफन का काम करता है। ये कथन है वो किसका है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कथन है। तो ये है कथन किसका? तो वाल्टर बेजहोट का कथन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए वाल्टर बेजहोट ने यह कथन है इस का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। IAS 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। 41 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समय ऐसा नहीं है तो दोस्तों 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में लोकसभा का सामना नहीं किया? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा का सामना नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होते दोस्तों श्री चौधरी चरण सिंह। ये लोकसभा में कभी गए ही नहीं। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा नहीं दी? तो बताइए, प्रधानमंत्री के रूप में सेवा है वो किसने नहीं दी? तो यहाँ पर देखिए, मनमोहन सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी भी रहे हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और यहाँ पे देखिए मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह भी रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोस्तों
प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा है वो नहीं दी है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ये उप प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये उप प्रधानमंत्री बने थे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष कौन है? दिल्ली पुलिस ग्रुप डी के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था 2018 में। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकार के अध्यक्ष। तो कौन हो सकता है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन दोस्तों प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रधानमंत्री तो दोस्तों संसदीय सचिव को यह पद की शपथ दिलाता है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यह देखिए 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा मंत्री का प्रकार नहीं है? बताइए, यहां पे देखिए मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा मंत्री का प्रकार नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे देखिए राज्य मंत्री भी होता है, संघ मंत्री भी होता है और उप मंत्री भी होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष मंत्री है वो नहीं होता। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये तो सभी को पता है, लोकसभा के प्रति है वो क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके उत्तर एक ही है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के प्रति है वो उत्तरदायी होते हैं। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें ठीक ऐसा ही प्रश्न है दोस्तों 2016 में भी पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा सकता है लेकिन उनका उत्तर तो दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतिम यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुलजारी लाल नंदा। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आरपीएफएसआई 2018 के अंदर पूछा गया। ठीक है, और फिर 2019 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के नेता होते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोकसभा में बहुमत पार्टी का जो नेता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफएसआई 6 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना गया है? भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माना गया था किसे? तो ये प्रधानमंत्री को माना गया है कार्यकारी प्रमुख। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? बताइए कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री की? तो दोस्तों वो है 25 वर्ष। ठीक है, तो ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही तो होता है, लोकसभा सदस्य ही होता है ये। ठीक है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? उम्र है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था 2009 में। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? भारत के
बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री रहता है। सामान्य इसका कार्यकाल होता है। अगर यहाँ पे सामान्य कार्यकाल पूछा जाता तो दोस्तों 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री है, लोकसभा में बहुमत हट गया प्रधानमंत्री भी नहीं हट गया, ठीक है, प्रधानमंत्री भी हट गया, ये भी आपको इसमें याद रखना है। एसएससी कर सहायक 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए संघीय कार्यपालिका है। तो दोस्तों संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति और मंत्री परिषद आते हैं संघीय कार्यपालिका में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है? बताइए। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 74, 75 और 78। 74, 75 और 78 में दोस्तों ये उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 74 में क्या होता है? तो राष्ट्रपति को उसके कार्य की यानी कि कार्य संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 में दोस्तों क्या होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, ये अनुच्छेद 75 में है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अपना, इसमें मंत्रिपरिषद की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी वर्णित है। बताइए, मंत्रिपरिषद की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, तो दोस्तों बताइए कौन सा अनुच्छेद है वो? उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 74 में तो दोस्तों ये सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से भारतीय मंत्रिपरिषद की जो विशेषता नहीं है वह है। निम्न में से भारतीय मंत्रिपरिषद की जो विशेषता नहीं है वह कौन सी नहीं है? बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, तो यहाँ पे देखिए संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है, राजनीतिक सहजातीय भी होती है, गोपनीयता भी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव है, वो दोस्तों भारतीय मंत्रिपरिषद की जो विशेषता है वो नहीं है। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों ये होती है प्रधानमंत्री के पास में। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। MPPSC 2006 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 61 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार विश्वास के प्रस्ताव को नामंजूर करके संसद ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया, वह दिन कौन सा था? यानी कि वह दिन अपने को बताना है कि वो दिन कौन सा था। तो वो था दोस्तों 7 नवंबर 1990 का दिन था। 7 नवंबर 1990 का दिन था, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 62 नंबर का प्रश्न है। देखिए, प्रधानमंत्री की शक्ति और प्रभाव का मूल आधार है। प्रधानमंत्री की शक्ति और प्रभाव का इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जनमत। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो? यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन के यानी कि उच्च सदन के सदस्य हैं तो दोस्तों क्या करना होगा? बताइए। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो वो लोकसभा के सदस्य ही उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य है वो उसमें वोट नहीं दे सकता। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से जो प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है वह है। निम्न में से जो प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है वह है, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें
लोकसभा को भंग कराने की शक्ति का न होना, ये दोस्तों प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंतर्गत है, वो नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, व्यवहार में संसद को समय से पूर्व भंग कराने की शक्ति निहित है। व्यवहार में संसद को समय से पूर्व भंग कराने की शक्ति निहित है, तो वो किस में निहित है बताइए। तो दोस्तों वो जो निहित है वो प्रधानमंत्री में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 66 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री अत्यधिक दुर्बल हो जाता है यदि। भारत का प्रधानमंत्री अत्यधिक दुर्बल हो जाता है जब शासक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो यानी कि लोकसभा में अगर बहुमत, ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य है, बताइए प्रधानमंत्री का प्रमुख है कार्य है तो कौन सा कार्य है प्रधानमंत्री का। 4 ऑप्शन आपके सामने है मित्रों, तो यहां पर देखिए मंत्रिपरिषद में सभी वर्गों, हितों, धर्मों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना, मंत्रियों में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन चुनावों में मुख्य प्रश्न मैं हूं। लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के किस प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन चुनावों में मुख्य प्रश्न मैं हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों वो करता है भारत का प्रधानमंत्री, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, जिस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है वह है। जिस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है वह है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना है होता है, तो किसको देना होता है प्रधानमंत्री को त्याग पत्र, तो दोस्तों राष्ट्रपति को तो त्यागपत्र देना होता है, और जब वह लोकसभा में बहुमत खोता है तब उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। बताइए, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है निम्न सदन में बहुमत दल। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मंत्रिमंडल यानी कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता है वो दोस्तों प्रधानमंत्री करता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कथन है दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सा सिर्फ और सिर्फ एक सही है इसमें। तो देखिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है कौन, भारत का प्रधानमंत्री, तो ये कथन है ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। IAS 1996 में ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन सा, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें इंदिरा गांधी ने, तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। आगे देखिए कांग्रेस, जिसको अपन शॉर्टकट में आई बोलते हैं, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। किसको देना पड़ा था, तो दोस्तों ये देना पड़ा था किसको, तो देखिए चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और HD देवगौड़ा को, इन तीनों को दोस्तों जो त्यागपत्र देना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन अपना वापस ले लिया था इस कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मंत्री
2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दोस्तों प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। 1995 में यह प्रश्न पूछा गया था। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें अनुच्छेद 75। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 75। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। मंत्रिमंडल का गठन दोस्तों कौन करता है, तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 81 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो शून्यकाल का अर्थ होता है दोस्तों स्थगन काल। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थगन काल। आगे देखिए, जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो दोस्तों हाँ किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीनों के भीतर है वो संसद सदस्य बनना होगा। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था 2001 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है, तो दोस्तों कौन से पद का उल्लेख नहीं है, तो दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री का भी है, राष्ट्रपति का भी है, उपराष्ट्रपति का है, उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है वो नहीं है भारतीय संविधान। विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे तो कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राम सुभग सिंह। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राम सुभग सिंह। ठीक है, आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री है तो दोस्तों ये शासन प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, शासन प्रमुख होता है। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, बताइए प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो दोस्तों सांसद करते हैं, कौन करते हैं, सांसद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें निम्नांकित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अभी तक अपन ने राज्यसभा का ही पढ़ा था, अब यहाँ पे राज्य विधानसभा का सदस्य था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों HD देवगौड़ा। तो 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय निम्न में से सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है। भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय निम्न में से सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है, तो दोस्तों ये करता है किसके नियंत्रण में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, ये तो सबको पता होना चाहिए, तो दोस्तों वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, निम्न वक्तव्यों में से गलत वाक्य को पहचानिए, तो गलत वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। तो देखिए, इसमें वह मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है, ये गलत कथन हो जाएगा दोस्तों। लेता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लेता लिखा है, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। असिस्टेंट कमांडेड में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कितनी बार कह सकता है, तो दोस्तों सिर्फ 1 बार कह सकता है, वो भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिर्फ 1 बार कह सकता है। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कमांडेड एग्जाम 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा RAS और पटवारी पॉलिटिकल साइंस के नाम से, वहाँ पर फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।